इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री 1008 भगवान पार्श्वनाथ दिगंबर जैन गजरथ मंदिर, सेक्टर 1, रोहतक। इस भव्य मंदिर का निर्माण श्री विजय कुमार जैन एवं श्री राजेश जैन परिवार द्वारा करवाया गया है। श्री राजेश जैन MD LPS बोसाड़, धर्मपत्नी श्रीमती संध्या जैन, श्री विजय कुमार जैन UPS लक्ष्मी, धर्मपत्नी श्रीमती दीपा जैन। देवादिदेव 1008 आदिम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान के दोनों हाथों को आकाश को ऊंचाइयां प्रदान करते हुए पूरी चेतना के साथ गुणायतन मूल नायक श्री चंद प्रभु भगवान की, परम शांति विधायक श्री शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, चतुर्विंशति तीर्थंकर भगवंतों की, संत श्रोमणी 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की। बंधुओं, शंका समाधान के इस लोकप्रिय कार्यक्रम को आप सभी लोग सम्मित शिखर की पावन तीर्थ धराधाम से, श्रावक संस्कार शिविर के इस विशालतम मंडप से, अपने घरों पर बैठे हुए जनवाणी चैनल और प्रामाणिक ऐप के माध्यम से देख रहे हैं। आप सभी का बहुत 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 सत्कार है गुणायतन परिवार और श्री सेवायतन परिवार की ओर से। आइएगा हम गुणायतन परिवार से जुड़ने वाले उदारमना दानदाताओं के नाम की घोषणा करें। उसके पहले महाराज श्री का मंगल आशीष लेते हैं। आप सभी के लिए भी महाराज श्री का मंगल आशीष मिले और आपके माध्यम से देश और दुनिया में इस कार्यक्रम को देख रहे लोगों के लिए भी मंगल आशीष की छांव मिले। तो दोनों हाथों को जोड़िएगा, त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हैं। हे महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आइएगा बंधुओं, आज जो लोग गुणायतन परिवार से जुड़े हुए हैं, अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करते हुए हम उनके नामों की घोषणा कर रहे हैं और अपेक्षा होगी कि आप जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान करेंगे। साथ ही अनुरोध भी है कि कल उत्तम त्याग धर्म का पावन पुनीत दिवस है। आप सब लोग तो यहाँ पर उपस्थित हैं ही, आप सब भी अपने उत्तम त्याग धर्म के लिए समीचीनता प्रदान कीजिएगा, सार्थकता प्रदान कीजिएगा। लेकिन जो लोग देश और दुनिया में अपने घरों पर बैठे हुए चैनल के माध्यम से लाइव इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, बंधुओं, अगर आप यहां तक नहीं पहुंच पाए हैं तो मैं अनुरोध करता हूं आपसे कि कल उत्तम त्याग धर्म के पावन पुनीत मंगलमयी बेला पर आप गुणायतन कार्यालय से संपर्क करें। आपके टीवी स्क्रीन पर जो नंबर चल रहे हैं उन नंबरों पर आप संपर्क करिएगा और कल उत्तम त्याग धर्म का दिन दान देने के लिए सर्वश्रेष्ठ काल के रूप में माना जाता है, काल मंगल के रूप में माना जाता है। और इस सर्वश्रेष्ठ जो क्षेत्र है शाश्वत तीर्थराज की पावन धरा पर जो एक कार्यक्रम हो रहा है, तो आप कल उत्तम त्याग धर्म के दिन अपने दान की घोषणाएं अवश्य करें और आप गुणायतन कार्यालय में संपर्क करके अपने दान को अवश्य लिखाएं। आज जो गुणायतन में निर्माण निधि से जुड़ रहे हैं उनके नामों की घोषणा मैं कर रहा हूं। श्री दिनेश कुमार जैन पिड़ावा झालावाड़ से, विमल कुमार राजकुमार जैन गुड़गांव हरियाणा से, श्रीमती स्नेहलता डॉक्टर सुभाष काला डॉक्टर प्रेम काला बापूनगर जयपुर राजस्थान से, नरेंद्र सुनीता जैन रोहन अदिति जैन जयपुर राजस्थान से, पुष्पा पाटनी विकास पाटनी जयपुर राजस्थान से। एक बार सभी का सामूहिक जोरदार करते ध्वनि से सम्मान करें। आज गुणायतन में जो निर्माण मित्र से जुड़ रहे हैं, पहले निर्माण निधि से जुड़े थे, अब निर्माण मित्र से श्रीमती हेमलता जैन, सूरजमल जैन, वैभव सोनल शुभ, खुशांश जैन सराप कोटा राजस्थान से। अगर यहां पर उपस्थित हैं तो मंच पर पहुंचेंगे शीघ्रता से। जो आज निर्माण मित्र से जुड़े हुए हैं शीघ्रता से आए मंच पर। श्रीमती हेमलता, सूरजमल जैन, वैभव सोनल शुभ, खुशांश जैन सराप कोटा राजस्थान। और आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं अशोक गंगवाल, अशोक जी गंगवाल सूरत से, और सूरत कपूर चंद जी कोटा पधारेंगे सम्मान करने के लिए। चलेगा। निर्माण मित्र से ही जुड़ रहे हैं श्रीमती भारती जैन, जन्मदिन के शुभ अवसर पर श्री पारसन जैन, सौरभ, स्वाति, सुरभि, रौनक, द्रव्या, घनोप्या कोटा राजस्थान से पधारिएगा। जो निर्माण मित्र से जुड़े हुए हैं शीघ्रता से पधारें। जोरदार करतल ध्वनि से सम्मान कीजिए। आप चलेगा। जोरदार करतल ध्वनि से सम्मान कीजिएगा। निर्माण मित्र के रूप में श्रीमती भारती जैन, जन्मदिन के शुभ अवसर पर पारसन जैन, सौरभ, स्वाति, सुरभि, रौनक, द्रव्या, घोनप्या कोटा राजस्थान से। और आपके सम्मान के लिए आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर अभय जैन मकरोनिया सागर से और नरेंद्र सेठी गया से पधारेंगे सम्मान करने के लिए। बंधुओं, आज गुणायतन से निर्माण सारथी के रूप में जुड़ रहे हैं। निर्माण मित्र से निर्माण सारथी के रूप में
डॉक्टर रोहन सुधीर वंडी मुंबई महाराष्ट्र से जोरदार करतल ध्वनि के बीच हमें यहां आमंत्रित करें। आप करतल ध्वनि करते रहें और आपके सम्मान के लिए आमंत्रित कर रहा हूं श्री प्रदीप जी काला, अशोक जी ग्वालियर पधारेंगे रोहन जी का सम्मान करने के लिए, जो आज निर्माण सारथी से जुड़े हैं, आज गुणायतन से सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं। सिद्धों की आराधना करने के लिए सिद्ध चक्र महामंडल विधान के लिए सौभाग्य अर्जित किया हुआ है। हम आपके लिए बतला दें 48 मंडली विधान में अब मात्र 3-4 मंडल ही शेष रह गए हैं, बहुत ज्यादा मंडल नहीं है। इसलिए जो भी मन बना करके बैठे हैं कि सिद्धों की भूमि पर हमें आष्टानिक महापर्व पर सिद्ध चक्र महामंडल विधान को संपन्न करना है, तो 3-4 मंडल शेष रह गए हैं। वे अपने नाम गुणायतन कार्यालय में अगर चैनल के माध्यम से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और यहां उपस्थित हैं, आप चाहते हैं कि हम भी करना चाहते हैं इस विधान को, तो आप भी संपर्क करके मेरे पास तक या यहाँ बाहर कार्यालय है या गुणायतन में आप अपने नाम दे सकते हैं। आज जिन्होंने अपने मंडल सुनिश्चित किए हैं, पुण्यार्जन किया है, गुणायतन के ट्रस्टी तलवंडी कोटा से श्री छीतरमल जी, कमलेश जी सांवला, पिंकेश जी, विभांश जी, व्यवक, माहिम, चिरायु, सांवला परिवार, जोरदार करतल ध्वनि से इनका सम्मान करें। इन्होंने अपनी ओर से 2 सिद्ध चक्र महामंडल विधान के सुनिश्चित किए हैं। अगर यहां पर उपस्थित हैं तो मंच पर पहुंचे। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से, ऑनलाइन है, आपकी तालियों की गड़गड़ाहट टीवी के माध्यम से उनके पास तक पहुंच रही है। मैं यहां पर आमंत्रित कर रहा हूं श्री नीतीश कुमार जैन, श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ से, अगर यहां उपस्थित हो। इन्होंने भी एक सिद्ध चक्र महामंडल विधान का मंडल सुनिश्चित किया, ये भी ऑनलाइन है। जोरदार करतल ध्वनि से उनका भी सम्मान कीजिएगा। मैं आमंत्रित कर रहा हूं आशा महावीर जी लोहारिया, रीता मुन्ना जी पहाड़िया कोलकाता से, इन्होंने भी सिद्ध चक्र महामंडल विधान का पधारे, इन्होंने भी सिद्ध चक्र महामंडल विधान का एक मंडल यहां पर सुनिश्चित किया हुआ है। और आपके सम्मान के लिए मैं यहां पर आमंत्रित कर रहा हूं NL जैन साहब कोषाध्यक्ष गुणायतन और अनिल जी सेठी हजारीबाग, पधारिएगा, यहां पर ही आ जाए। रीता जी, आशा जी शीघ्रता से। और बंधुओं, एक और मंडल सुनिश्चित किया है सिद्धों की आराधना करने के लिए, श्रीमती सरला दीपचंद जी छाबड़ा कोलकाता से, गुणायतन के ट्रस्टी सरला दीपचंद जी छाबड़ा कोलकाता से, जोरदार करतल ध्वनि के बीच हम उन्हें भी इस मंच पर आमंत्रित करते हैं। सरला दीपचंद जी छाबड़ा कोलकाता पधारें। और आपके सम्मान के लिए आमंत्रित कर रहा हूं देवेंद्र जी अजमेरा, दोनों देवेंद्र जी हाँ दोनों देवेंद्र जी, क्योंकि दोनों के नाम एक जैसे हैं, सब एक जैसे हैं, तो आ जाइएगा। हाँ, उनकी श्रीमती के नाम भी एक ही जैसे हैं, पधारिएगा। आगे प्रश्न के लिए तैयार रहेंगे मुकेश जैन सागर, दीजिएगा, आ जाए दोनों देवेंद्र जी, दोनों एक साथ। एक मिनट देवेंद्र जी आप रुको, अभी पीछे करना आपको, आप रुक जाओ, चलेगा। जोरदार करतल ध्वनि से सम्मान कीजिएगा, चलेगा। इसके बाद में सरला दीपचंद जी छाबड़ा पधारें और उनके सम्मान के लिए देवेंद्र जी उषा जी है ना, देवेंद्र जी उषा जी, युगल देवेंद्र जी उषा जी गया से सम्मान करेंगे, उनका दीजिएगा। और प्रश्न के लिए तैयार रखें, अपना प्रश्न रखें मुकेश जैन सागर। इसके बाद में तैयार रहेंगे अभय कुमार पुष्पा देवी लोहारिया बेंगू राजस्थान, ट्रस्टी गुणायतन। चलेगा, प्रश्न रखें मुकेश जी, बोलिए। भावना योग के माध्यम, भावनाओं से लाखों लोगों को नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर ले जाने वाले, मन को स्वस्थ, तन को प्रशस्त और चेतना को प्रशस्त बनाने वाले गुरुवर के चरणों में सभी भावना योग करने वालों की ओर से बार बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न भी भावना योग से ही है। आपने उसमें 2 कमांड दी हैं। एक तो हे प्रभु मुझ में इतनी स्थिरता ला दो कि मैं अपने पद पर अडिग रहूं। हे प्रभु मुझ में ऐसा संकल्प जगा दो कि मैं अपने लक्ष्य की ओर हमेशा आगे बढ़ता रहूं। गुरुवर, लगते तो दोनों एक से ही पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन जब अलग अलग कमांड आपने दी हैं तो निश्चित उसमें गूढ़ रहस्य तो होगा ही। मेरे आराध्य गुरुवर, कृपया विभिन्न अवस्थाओं के लोगों के लिए क्या पथ होना चाहिए और क्या लक्ष्य, कृपया विवेक न करने का कष्ट करें। बहुत अच्छा सवाल किया है। पथ पर अडिग बना रहूं और लक्ष्य के प्रति समर्पित रहूं। जी, पथ पर जब हम बात करते हैं तो वहाँ हमारा जो मार्ग है उससे हम न डिगें,
खासकर धर्म मार्ग, अपनी मर्यादाओं का, उससे हम कहीं न डगे। और जब हम लक्ष्य की बात करते हैं तो लक्ष्य अलग अलग व्यक्तियों का अलग अलग रहता है। तो जो मेरा लक्ष्य है, एक अल्पकालिक लक्ष्य और एक दीर्घकालिक लक्ष्य। दीर्घकालिक लक्ष्य तो सबका मोक्ष है, उस पर हम दृढ़ रहें, और दूसरा जो भी हमारा अल्पकालिक लक्ष्य है उसकी प्राप्ति में हम कटिबद्ध रहें। दोनों बातों को इसमें जोड़ा गया। नमोस्तु गुरु। नमोस्तु। अशोक पुष्पलता जी बड़जात्या सूरत, और आपके बाद अभय जी। अच्छा सॉरी, अभय जी, अभय कुमार पुष्पा देवी लोहारिया बेंगू राजस्थान ट्रस्टी गुणायतन। इसके बाद में तैयार रहेंगे प्रदीप जी काला रांची। अशोक पुष्पलता बोला नहीं? अशोक आ गए। चलिए बोले। चलिए अशोक जी पहले बोल दीजिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न है मानव प्रकृति के ऊपर। कितनी विचित्र होती है मानव प्रकृति। क्यों इंसान ये जानते हुए भी कि वह पाप कर रहा है, जघन्य अपराध कर बैठता है, और बड़े से बड़े न्यायाधीश के सामने जाकर तो वो दंड स्वीकार कर लेता है। वही इंसान अनजाने में या भूल से गलती कर बैठता है तो क्यों उनके सामने जाने से कतराता है जो उसे प्यार करते हैं, जबकि वह जानता है उसे कोई दंड नहीं दिया जाएगा, उसे बिना याचना ही क्षमा कर दिया जाएगा। इसका प्रश्न। इसके पीछे दो वजह है, एक है अज्ञान, दूसरा है अहंकार। अज्ञान मनुष्य के जीवन का बड़ा अभिशाप है, उसकी सभी दुर्बलताओं का मूल। और अहंकार चीज़ों को स्वीकारने से रोकता है। वो जानता है, फिर भी उसे लगता है कि मैं ऐसा अगर अपने आप को प्रस्तुत करूँगा तो मेरी छवि खराब हो। उसने अपने आप को खराब तो कर ही लिया, लेकिन उसने अपनी जिस झूठी छवि को अपनी मान रखा है, उसे मेंटेन करने में वो अपना समय, शक्ति, सब लगा देता है, और इस तरह से परेशान। अभय कुमार पुष्पा देवी लोहारिया आगे तैयार रहेंगे प्रदीप जी काला। वहीं से पूछे जहां पे प्रदीप जी काला रांची संपर्क प्रमुख गुणायतन। परम पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शाश्वत तीर्थराज समय शिखर में बन रहा गुणायतन परिवार से अभी भी मैं ट्रस्टी के रूप में जुड़ा अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ गुरुदेव। पहली बात ये महाराज जी की श्रीमती मेरी जो ये जिन गुण संपत्ति का व्रत ले रखी है 1200 पर 775 व्रत इसने कर लिए अब तक, तो इसका क्या परिणाम निकलता है। दूसरा ये महाराज जी की जैन समाज बहुत प्रभु समाज है। हाँ, इसमें क्या कि महाराज जी फिर से बोलिए। जैन समाज बहुत प्रभु समाज है, प्रबुद्ध समाज। हाँ। यंत्र मंत्र और तंत्र इसमें उलझा हुआ है। इसका क्या तुच्छ प्रभाव है और क्या अच्छा प्रभाव है, मेरी जिज्ञासा है हमारी। देखिए, पहले बात तो आपकी श्रीमती जी ने जो उपवास के संकल्प लिए और 775 कर लिए, मैं उनकी बहुत बहुत सराहना करता हूँ और आशीर्वाद देता हूँ कि बाकी भी पूरे हो जाए, है ना। 40 शुद्धि का लिया है क्या? 1234 उपवास है, आधा से ज़्यादा पार हो गया, पूरा हो जाए ऐसी भावना है। आपने पूछा है यंत्र तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़ना कितना उपयोगी है। देखिए, तंत्र मंत्र यंत्र की उपयोगिता नहीं है ऐसा कहना तो ठीक नहीं है, लेकिन इन पर ही विश्वास करके अपने आप को अकर्मण्य बनाना कतई उचित नहीं। एक ही बात मैं कहूँगा, मैंने एक लेख पढ़ा था, जब सोमनाथ मंदिर तोड़ा जा रहा था, आतताइयों ने उसे तोड़ने के लिए हमला बोल रखा था, इसकी सूचना पहले से आ गई थी। तो कहते हैं कि उस मंदिर को बचाने के लिए लोग माला गिन रहे थे, माला फेर रहे थे, और एक छोटी सी सेना की टुकड़ी आकर के मंदिर को ध्वस्त कर गई। लोग माला गिनते रह गए। उसमें लिखा गया कि उस सैनिकों, आतताइयों के सैनिकों की संख्या से माला गिनने वालों की संख्या ज़्यादा थी। यदि माला की जगह भाला पकड़ लेते तो वो अपने मंदिर को बचा लेते। ये लेख जब मैंने पढ़ा, बहुत पुरानी बात है,
तो मैं एक बार ही रह गया। बहुत सारे सवाल खड़े करते हैं। मैं मानता हूं कि मंत्र की शक्ति है, यंत्र और तंत्र की भी उपयोगिता है, लेकिन मैं आप सबसे ये कहूंगा, मंत्र जीवी मत बनो, कर्म जीवी बनने का प्रयास करो। मंत्र का प्रयोग तब करो जब तुम्हारा सिस्टम काम ना आए, पर तुम केवल इसी में लगे रहोगे तो अंधविश्वासों के शिकार होगे। जो काम तुम अपने दम पर करने में सक्षम हो, उसको भगवान से क्यों मांगते हो? प्रकृति ने तुम्हें इतना समर्थ जीवन दिया है, उसका उपयोग करो। लेकिन कमजोर मनोबल वाले लोग, तत्व ज्ञान से विमुख अंधविश्वासी लोगों को वही शॉर्टकट दिखता है। फिर कुछ लोग अपनी दुकानें भी उसके दम पर चला लेते हैं और उसमें तरह तरह का भया दोहन भी होता है। इसलिए मैं इस संदर्भ में बड़ी विनम्रता के साथ एक ही बात कहूँगा, इनका प्रयोग करो तो अपने रूपांतरण के लिए प्रयोग करो। सच्चे अर्थों में हमारे जितने भी मंत्र हैं, तंत्र हैं या यंत्र हैं, वो हमारे ध्यान साधना के एक माध्यम रहे और जीवन के रूपांतरण के लिए गढ़े गए। ज्ञानार्णव में जब मंत्रों की बात करोगे, बहुत सारे मंत्र हैं और हमारे अन्य भी ग्रंथ हैं जिनमें विभिन्न मंडलों की चर्चा, उनमें यंत्रों की, कुछ तंत्र का भी उल्लेख। ये विशुद्धतया साधना थी अपने चित्त के केंद्रीकरण की, लेकिन कालांतर में साधना तो एक तरफ धरी रह गई, चमत्कार पहले जुड़ गए। मंत्रों से चमत्कार होता है, मैं स्वीकारता हूं, मंत्रों से चमत्कार होता है, पर बाहरी नहीं, चैतन्य चमत्कार होता है। वो तुम्हारी चेतना को चमत्कृत करता है और मंत्र का असली मकसद भी वही है। हमें उसकी तरफ दृष्टि रखनी चाहिए, लेकिन हमने धीरे धीरे अपनी श्रद्धा बदल दी, अपने अंदर को, अपने चेतना को रूपांतरित करने का उद्देश्य तो हमारे हाथ से छूट गया। हम बाकी बातों में लग गए तो फिर चीज़ें हमारे सामने दिखती है, हम सब करते रह जाते हैं और जो होना होता वो नहीं होता। दवा के साथ दुआ की परंपरा हमारे देश में है, लेकिन ये पहले दवा बाद में दुआ, इस बात को भी ध्यान में रखकर चले तो आपको दोहरा लाभ होगा। मैं पुनः कहता हूँ, मंत्र की शक्ति को नकारना ठीक बात नहीं है, पर केवल मंत्र शक्ति पर निर्भर रहना भी ठीक बात नहीं। प्रदीप जी नमोस्तु महाराज जी। काला रांची संपर्क प्रमुख गुणायतन आगे तैयार रहेंगे। रीता मुन्ना पहाड़िया कोलकाता। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। कल त्याग धर्म है। कैमरा है, ठीक, हाँ ठीक है, यही ठीक। गुरुवर, कल त्याग का धर्म है और इस विषय पर मैं सभी सहधर्मियों से कहना चाहता हूं, और जो मैं कहूंगा शायद आपका भी अनुभव वही होगा। त्याग मैंने अपनी माँ से सीखा है। हम छोटे भाई बहन, माँ चूल्हे पर रोटियां सेकती थी, हम वहां बैठे रहते थे। जब माँ पहली रोटी सेकती थी तो कहती है तुम्हारे लिए नहीं है, यह गाय की रोटी है। हम इंतजार करते थे, दूसरी रोटी सेकती थी, बोलती थी यह भी तुम्हारे लिए नहीं है, यह कुत्ते के लिए है। उसके बाद वाली रोटी वो भिक्षुक के लिए रखती थी, उसके बाद वाली रोटी किसी ब्राह्मण के लिए रखती थी, उसके बाद ही हमें रोटी देती थी। सभी का अनुभव ऐसा ही होगा, माताएं जो है अनुमोदन करें इस बात की। तो जब हम त्याग के बिना भोजन का भोग नहीं करते, तो त्याग के बिना अपने धन का भोग कैसे कर सकते हैं? हमें अपने धन का भोग करना है तो पहले उसे त्याग के माध्यम से शुद्ध करना चाहिए, तभी वह धन हमारे जीवन में सुफलदायी बनता है। मित्रों,
पतझड़ की ऋतु को देखिएगा, वृक्ष अपने सारे पत्तों को त्याग कर देता है, डंठल के रूप में खड़ा हो जाता है वो वृक्ष, तपस्या में रत हो जाता है। फिर ऋतु का परिवर्तन होता है, उसमें कोमल कोमल पत्ते आते हैं, उसमें फूल आते हैं, उसमें फल आते हैं, वो वृक्ष हरा भरा हो जाता है। ऐसा आपने सभी ने देखा होगा। आज हम भी तपस्या में रत हैं और यज्ञ में आहुतियां दे रहे हैं, पूजा की थाली में हम द्रव्यों का अर्पण कर रहे हैं। और त्याग के दिन यदि हम इस यज्ञ को, इस तपस्या में हम कुछ अर्पण न करें तो मुझे लगता है यह सारी की सारी तपस्या व्यर्थ हो जाएगी। प्रकृति भी हमें जब त्याग सिखाती है तो हम भी तो प्रकृति के ही एक अंग हैं। मित्रों, बड़े बड़े कॉरपोरेट्स अपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत अपने प्रॉफिट का 3% को कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल करके दान में निकाल देते हैं। हम जैन हैं तो क्या हमारी कोई श्रावक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है? बनती है ना। और यदि हमारी श्रावक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है तो हमें त्याग का अवश्य सोचना चाहिए। अब प्रश्न उठता है त्याग कहां करें। मैं समझूंगा कि गुरुदेव मेरा अनुमोदन जरूर करेंगे। त्याग सबसे बेहतर धर्म के आयतनों में करना है और यहां तो गुणायतन हमारे सामने है। यदि एक भी व्यक्ति इस धर्म के आयतन में जाकर के यहां से कुछ सीख करके सम्यक दृष्टि को प्राप्त कर गया, भव सागर को प्राप्त कर गया, तो उससे हमें जो पुण्य मिलेगा उससे बड़ा पुण्य हमारे जीवन में कोई हो नहीं सकता है। इससे बड़ा पुण्य नहीं हो सकता है। तो इस मौके को न गवाएं। आज हम गुणायतन का मौका है, इसके साथ जुड़ें, अपने आसपास वालों से बात करें कि भाई साहब बहन आप गुणायतन के साथ जुड़े हुए हैं कि नहीं। लोगों को जोड़ें और जुड़ने और जोड़ने के बाद में गुणायतन के जो लक्ष्य हैं, समाज का गुणात्मक विकास, इसके काम में जुटे भी। आप सभी को सादर जय जिनेंद्र, धन्यवाद। हाँ। रीता मुन्ना पहाड़िया, कोलकाता। इसके बाद तैयार रहेंगे पंडित शांतिलाल जी आगर मालवा। ओ गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, सिद्ध चक्र महामंडल विधान का जैन दर्शन में क्या महत्व है और हम इस अनुष्ठान में बैठने के पहले क्या तैयारी करें? देखो भैया, कल तो आपने सवाल किया तो महत्व तो मैंने बता ही दिया। अब महत्व का असर ये रहा कि तुम्हारा आधा मन पूरा बन गया। बहुत अच्छी बात। मैं तो ये कहता हूँ सिद्ध चक्र महामंडल विधान से सिद्धि मिले या न मिले, जीवन की शुद्धि जरूर हो जाती है। अपने कर्म के निर्जरा का ये सातिशय निमित्त है और हर व्यक्ति को अपने जीवन काल में एक बार सिद्ध चक्र महामंडल विधान जरूर करना चाहिए। ये जीवन के जो भी हमारे पाप हैं उनके प्रक्षालन का एक निमित्त माना जाता है। अपने जीवन की साध में ये बात जोड़ कर रखो कि मुझे कभी सम्मेद शिखर की वंदना का सौभाग्य मिले, सिद्ध चक्र विधान करने का अवसर मिले, भगवान की प्रतिमा जी विराजमान करने का सुअवसर मिले, कभी सौधर्मेंद्र बनने का सौभाग्य मिले और कभी भगवान के माता पिता बनने का सुअवसर प्राप्त मिले। ये मूल मनोरथ है। इनकी पूर्ति प्रत्येक व्यक्तियों को करना चाहिए और व्यक्ति सिद्ध क्षेत्र में करे तो और उत्तम। और संस्कृत का सिद्ध चक्र विधान, असल विधान तो वही है। उसका अनुभव और उसका प्रभाव अनेक बार देखा गया। आज अवसर नहीं है कि मैं उसकी ज़्यादा चर्चा करूं, लेकिन ये लाभ लेना चाहिए। अभी अशोक भैया बोल रहे थे, महाराज जी मंडल तो लगभग पूरे होने वाले हैं, क्या करें। मैंने कहा अभी भी नाम बंद मत करना, क्योंकि पिछले अनुभव ऐसे हैं बहुतों के मंडल बुकिंग के बाद संयोग बदल जाने से रह जाते हैं। इसलिए जितने नाम आए
वेटिंग में लेते रहो, जिसका भाग्य होगा उसको मिल पाएगा। केवल तुम्हारे मंडल आरक्षित करने से तुम्हारा मंडल तुम्हें नहीं मिलेगा, जब तक कि तुम्हारा परम पुण्य न जागे। इसलिए अपने पुण्यों को बढ़ाते रहो, और जिन्होंने अपने मंडल आरक्षित किए हैं वे निरंतर ये भावना भाते रहे कि मुझे ये अवसर मिले, मुझे ये अवसर मिले, मुझे ये अवसर मिले। ये लाभ सबको लेना चाहिए। ओम शांति। क्या तैयारी करें महाराज? क्या तैयारी क्या करें? बस भावना रोज भाव कि ये सिद्ध चक्र में मुझे पहुंचना ही। अगले प्रश्न के लिए राहुल वांसल विदिशा, इसके बाद में तैयार रहेंगे रूपचंद जी जैन दमोह। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, कहीं पर लिखा हुआ है संयोग दुखों का मूल है, तो ऐसे संयोगों से हम कैसे बचें? कृपया समाधान दें। नमोस्तु महाराज। संयोगों से नहीं बचा जा सकता, संयोगज भाव से बचा जा सकता। संयोग तो संयोग सबके साथ होता, हम उन संयोगों को अपना न माने, उनमें इष्टानिष्ट संकल्प विकल्प न करें तो कोई दुख नहीं होता। आप ट्रेन में यात्रा करते हो, बहुत लोग मिलते हैं, आजू बाजू में बैठे रहते हैं, वो अपने में रहते हैं, आप अपने में रहते हैं, तो फर्क पड़ता है क्या? यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, इनसे आप सब एक साथ बैठ के पूजा अर्चा सुबह से शाम तक का कार्यक्रम कर रहे हैं, कोई आपको फर्क पड़ रहा है क्या? संयोग दुखदाई नहीं, संयोगज भाव दुखदाई है, इसलिए संयोगज भावों से बचो। नमोस्तु महाराज। रूपचंद जैन दमोह, आगे तैयार रहेंगे कुसुम जैन, अशोक जैन ग्वालियर, ट्रस्टी गुणायतन। नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी। आज के आपके प्रवचन में तत्वार सूत्र में व्रतों की बात आपने कही थी, और व्रतों का थोड़ा संक्षिप्त में सरलतम रूप भी बताया था। लेकिन कुछ लोगों से जब चर्चा होती है कि भैया थोड़े बहुत व्रत ले लो, तो वो कहते हैं हमको आना जाना पड़ता है, हमारा कैसे चलेगा। तो इसी तारतम्य में हम लोगों ने आचार्य के आशीर्वाद से दमोह में एक 5 वर्ष पहले एक त्यागी वृत्ति भोजनशाला का शुरुआत की थी। आपके दमोह प्रवास के दौरान भी आपसे मार्गदर्शन लिया था, और वो भोजनशाला बहुत अच्छी चल रही है। हमारा सिर्फ मंच के माध्यम से यही निवेदन है कि जो ट्रेन से आने जाने वाले लोग हैं, ख़ास तौर से बीना से कटनी की जाने वाले लोग, वो यदि हमको सूचना दे देते हैं तो अभी हम लोग उनको ट्रेन में कोच में भी शुद्ध भोजन उपलब्ध कराते हैं। कृपया मार्गदर्शन। बहुत सुंदर। देखिए, एक बात मैं व्रतों के संदर्भ में कहूँगा, हम लोगों ने व्रतों को जटिल बना दिया, और व्रतों का मतलब केवल खाने पाने की पीने की शुद्धि तक सीमित कर दिया। खान पान की शुद्धि होना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ व्रत का स्वरूप अत्यंत व्यापक बताया। यमपाल चांडाल ने एक दिन का हिंसा छोड़ा था, एक दिन की हिंसा छोड़ी, उसे अनुव्रती कह दिया। तो अनुव्रत छोटा व्रत है। आप हिंसा का त्याग करो, आप झूठ का त्याग करो, आप चोरी का त्याग करो, आप यौन सदाचार का संकल्प लो, आप परिग्रह की सीमा बनाओ, आपके व्रत हो गए। असल व्रत तो ये है, बाकी खान पान की शुद्धि तो अहिंसा व्रत के पालन की एक विस्तार है जो होना चाहिए। प्रतिमा लो तो उनका जरूर पालन करो, लेकिन केवल इस तरह की बातें करना वो व्यक्ति को व्रत रूढ़ बनाता है, और इसमें व्रतों में जटिलता आने से लोग व्रतों से दूर भाग जाते हैं। मेरी राय में अनुव्रती कोई भी व्यक्ति बन सकता है। हम उसकी गुणस्थानों की चर्चा भले नहीं करें, लेकिन उस अनुव्रत को अंतर मन से अंगीकार करने वाला व्यक्ति पापों से बहुत अच्छे से बच सकता है। संतोष जी का भी सवाल। संतोष जी ये अभी अपना प्रश्न ही कर लें साथ में, इसके बाद में तैयार रहेंगे कुसुम जैन, अशोक जैन ग्वालियर, ट्रस्टी गुणायतन। हे गुरुदेव, नमोस्तु 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 गुरुदेव।
दमोह में मृदमती माता जी का संगी मंदिर में चातुर्मास उन्हें कोटि कोटि नमोस्तु। निरंजन सागर जी कुंडलपुर में विराजमान है, कोटि कोटि नमोस्तु। और सभी विश्व के सभी प्राणियों की तरफ से आपको कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु ने प्रशस्त आशीर्वाद प्रदान करेंगे गुरुदेव। गृहीत मिथ्यात्व क्या है, यह किसके द्वारा गृहीत मिथ्यात्व क्या है, यह किससे होता है? गृहीत मिथ्यात्व का मतलब है जो हम बुद्धि पूर्वक अंगीकार करें उसका नाम गृहीत मिथ्या। समझ के साथ जानबूझकर यदि हम जिन धर्म से बहिर्भूत किसी भी बात को अंगीकार धर्म के रूप में करते हैं तो गृहीत मिथ्या। आपने पूछा है किसको होता है, तो गृहीत मिथ्यात्व की बीमारी इस धरती पर मनुष्यों में ही, अन्यों में नहीं। इसलिए हमें तत्व ज्ञान रखते हुए वीतराग देव शास्त्र गुरु या पंच परमेष्ठी के अतिरिक्त इनको ही उपास्य मानना चाहिए, इन्हें आदर्श मानना चाहिए, अन्यों को नहीं, और गृहीत मिथ्यात्व को छोड़ना चाहिए। कुसुम जैन, अशोक जैन। एक सवाल और है, बोलो जल्दी से। कौन है? आपके ही साथ हैं? हाँ बोलो। हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। दिमाग हमेशा तर्क करता है और हृदय हमेशा प्रेम भाव करता है। दिमाग और हृदय रूपी चक्कों पर कैसे सामंजस्य बिठाएं कि जीवन रूपी साइकिल के द्वारा अपने गंतव्य पर आसानी से पहुंच सकें। नमोस्तु गुरु। बिल्कुल दो पहिए अलग अलग हैं और इसमें सामंजस्य कैसे बनाएं कि जीवन रूपी साइकिल के द्वारा हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। देखिए साइकिल में दो पहिए होते हैं ना, और दोनों पहियों को व्यवस्थित करने के लिए आगे बढ़ाने के लिए चेन होती है, और चेन से जब हम साइकिल को चलाते हैं तो पिछला पहिया अगले पहिए को धक्का देता है। समझ गए? तो मैं आप सबसे ये कहूँगा कि अपने दिल और दिमाग के बीच समझ की चेन रख लो। क्या बोल रहा हूँ? सही समझ की चेन जो ये तुम्हें बता सके कहाँ मुझे दिल से काम करना है और कहाँ दिमाग से काम लेना है। इसकी समझ की चेन जिसके पास हो और जो हमेशा सद्भावों का पेंडल मारता रहे, उसकी साइकिल उसके गंतव्य तक पहुंचा देगी, उसे कहीं कोई कठिनाई नहीं होगी। चलिए, ओम, बस हो गया। कुसुम, अशोक जैन, आपके बाद में तैयार रहेंगे संतोष सेठी सरिया। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आपने आज 5 अनुव्रतों के बारे में बताया, तो उसमें जैसे मध्यमास का त्याग, तो यदि हम लोग दवाई सेवन करते हैं तो त्याग हो जाता है क्या? और द्रव्य चोरी बताई, तो जैसे सवेरे हम लोग पूजा करके आते हैं तो यहाँ पे द्रव्य रखा रहता है थालियों में बचा हुआ, उसको उठा के चढ़ा देते हैं, तो क्या वो द्रव्य चोरी है? पहली बात तो मध्यमास मधु का त्याग किया तो त्याग, फिर दवाई का राग क्यों? हमको पता है इसमें, तो उसको नहीं लेना, चाहे मर जाए। तो कौवे के मांस को त्याग करने वाले भील को याद करो, मर जाना पसंद किया लेकिन कौवे का मांस दवाई के रूप में स्वीकार नहीं किया। मजबूती से पालन करो। समझ गए? एक ने नियम लिया था कि हम पत्थर नहीं खाएंगे, कहानी आप सबने सुनी होगी बचपन में, तो उसका सब छूट गया क्योंकि गेहूं भी पत्थर पर पिसता है। तो वो नियम हमें दृढ़ता से निभाना चाहिए। अगर कोई द्रव्य सामग्री सर्वजन के लिए रखी गई है तो उसको उठाने में कोई दोष नहीं। थालियों में बचा रहता है, थालियों में रखा ही इसलिए गया है कि आप पूजा कर ले, पर किसी के वो सबके लिए है, पर किसी के व्यक्तिगत थाली में बिना पूछे नहीं लो। हम उठा लेते हैं। ओ बढ़िया। संतोष सेठी सरिया, आगे तैयार रहेंगे डॉक्टर रोहन सुधीर बंडी, मुंबई। गुरुदेव को नमस्तु। गुरुदेव, माइक पास में रखिए। ओ हाँ। गुरुदेव, प्रतिवर्ष हम 10 लक्षण में 10 धर्म में 4 कसाय और 5 पाप का विजय प्राप्त करने के लिए इसकी चेष्टा करते हैं और इसकी प्रेरणा लेते हैं। लेकिन इसमें मूर्ति पूजा और भक्ति का क्या स्थान है?
गुरुदेव, ये प्रश्न इसलिए उठता है कि हमारे दोनों समुदाय के लोग, दिगंबर और श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ के बहुत सारे आबादी अभी सेवा, साधना और शिक्षा में से अपने को मुक्ति का मार्ग बताने का दावा करती है, और वो मंदिर के खिलाफ मतलब बात करते हैं। गुरुदेव, आपके माध्यम से हमें यह बताएं कि ये कहाँ तक उचित है। देखिए, सेवा, साधना या शिक्षा का उपक्रम अच्छा है, करना चाहिए। जिनको करना है करे, और लोग कर भी रहे हैं, लेकिन मंदिर मूर्ति को नज़रअंदाज करना कतई उचित नहीं, क्योंकि जिन मंदिर, जिन बिंब तो हमारे सम्यक दर्शन के कारण, जिन बिंब के दर्शन से सम्यक दर्शन की उपलब्धि होती, और ये न केवल हमारे धार्मिक भावों को पुष्ट करता है, अपितु हमारी सांस्कृतिक परंपरा का दस्तावेज भी बनता है। तो हम मंदिर में जब जाते हैं तो मंदिर में जाने से हमारा मन दीक्षित हो जाता है। मंदिर का मतलब ही है जहाँ मन जहाँ मन दीक्षित रहे उसका नाम मंदिर है। जहाँ हम जाकर अपने मन को एकदम ऊर्जामय बनाए, अपने मन को रिचार्ज कर दे, उसका नाम मंदिर है। मंदिर कोई इमारत नहीं, मंदिर वह स्थान है जहाँ हमारी श्रद्धा का भाव उद्दीप्त होता है। ये यूँ कहूँ, हमारी धार्मिक भावनाओं को उद्दीप्त करने का केंद्र है मंदिर। तो हम मंदिर जाते हैं, हम भगवान को मूर्त रूप में विराजमान करते हैं, और भगवान को मूर्त रूप में विराजमान करके उनसे एक अमूर्त प्रेरणा प्राप्त करते हैं कि जीवन की आदर्श स्थिति यही है। हम जिस क्षमा आदि गुणों की पूजा करते हैं, जिस पाप मुक्त अवस्था को अपना आदर्श मानते हैं, उसका जीवंत आदर्श भगवान के रूप में हमारे सामने दिखते हैं कि इन्होंने जिस तरह क्षमादिक धर्मों को धार कर पाप से मुक्त होकर अपने जीवन में परम आनंद की अनुभूति की है, तुम्हारे लिए उदाहरण है। तुम इस रास्ते को अंगीकार करो, तुम भी वहां पहुंच सकते हो। ये प्रेरणा तुम्हें मंदिर से ही मिलेगी। हम मोक्ष की बात करें, मोक्ष का कोई मॉडल तो हमारे सामने हो, कैसे लोग प्रेरित होंगे? इसलिए मंदिर के अस्तित्व को नकारना, जैन धर्म को ही नकार देना है। बल्कि भारत में मूर्ति पूजा का चलन ही जैनियों के कारण हुआ, ये इतिहास बताता है। मैंने अनेक बार इस विषय में प्रकाश डाला। डॉक्टर राखल दास बनर्जी, जिन्होंने जैन स्थापत्य और कला के नाम से 3 भागों में अपनी पुस्तक प्रकाशित की, भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित इस पुस्तक में उन्होंने बहुत अच्छे से उल्लेख किया कि भारत में मूर्ति पूजा का चलन जैनियों से हुआ। जब से जैन धर्म है तब से मूर्ति पूजा का चलन है, और इसे अपने कल्याण का एक श्रेष्ठ निमित्त बनाया, जिसे मोह के क्षय का निमित्त बताया, मोहनी कर्म का क्षय, मिथ्यात्व के विनाश का निमित्त बताया। जिन बिंब दंसने न निधत्ते निकादिदत सभी मिच्छत्तादि कम्म कलावस क्षय दंसनादों की बात कही। तो ऐसे सातिशय निमित्त को नकारने की बात जैन धर्म को ही नकार देना। हम सेवा की, शिक्षा की, साधना की भावना, प्रेरणा अपने मन में जगाते, कहाँ से जगाते हैं? ये मंदिरों में आकर के ही तो जगाते हैं, जहाँ हमारी भावनाएं अच्छी होती है। जब हम पूजा अर्चा भी करते हैं तो उन पूजा अर्चा में हमारे सामने हमारा एक आदर्श होता है जो हमें एक उत्प्रेरणा देता है। यही उत्प्रेरणा हमें आगे बढ़ाती है। फिर दूसरी बात, ये मंदिर पूरी समाज को संगठित रखता है। आज मंदिर है तो हम सब एक जगह इकट्ठे होते हैं, एक जगह इकट्ठे होते हैं, बैठते हैं, बातचीत करते हैं। तो चाहे सेवा की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे साधना की बात हो, इसको आगे बढ़ाने वालों में आज भी देख लो समाज में मंदिर जाने वाले लोग ही ज़्यादा आगे बढ़ाते हैं, बातें करने वाले लोग नहीं। समाज में जो भी दान आता है वो कहाँ से आता है? उन्हीं लोगों के माध्यम से ज़्यादा दान आता है जो पूजा पाठ करते हैं, जो धर्म से जुड़े होते हैं। बाकी तो लोग मुँह चलाते हैं। वो करते क्या, देते क्या है, किनका उल्लेखनीय योगदान है? ये बहुत सारे व्हाट्सएप वीर लोग हैं इस दुनिया में, अपना समाचार और संदेश फैलाने में अपनी होशियारी मानते हैं। उनका योगदान क्या, उनने आज तक किया क्या है? आकलन करो। जिन्होंने मंदिर बनाया, जिन्होंने मूर्तियां स्थापित की और जिन्होंने अन्य धार्मिक कार्य किए, उन्होंने लोकोपकार के कितने कार्य किए। आज आचार्य विद्यासागर महाराज ने अगर मंदिरों को निर्मित करवाया तो भागवोदय तीर्थ भी खुलवाया, भागवत चिकित्सालय भी खुलवाया, उन्होंने पूर्णायु जैसे संस्थान भी खुलवाए। हाँ, सर्वोदय विकलांगों का एक बड़ा सेंटर बनवाया, क्या नहीं किया। और बच्चों के लिए प्रतिभा स्तरी खुलवा दी।
ये क्या है, केवल बातों से हुआ, इसमें पैसा किसका लगा, उन्हीं का लगा जो मंदिरों को मानते हैं, जो मूर्तियों को मानते हैं, जो गुरुओं को मानते हैं, जो पूजा अर्चा करते हैं। इसलिए इसको समझिए, इसे नकारना कतई उचित नहीं है। जब तक मंदिर है तभी तक धर्म है, और जो मंदिर से जुड़ा है वही धर्म से, वही समाज से, वही संस्कृति से, वही हमारी परंपरा से जुड़ पाएगा। और यदि हम अपने समाज, संस्कृति और परंपरा को सुरक्षित नहीं रख पाए, अपने धर्म को सुरक्षित नहीं रख पाए, तो हम कोई भी उपक्रम करें उसका हमारे लिए कोई अर्थ नहीं। वो सेवा, वो साधना, वो चिकित्सा, व्यर्थ शिक्षा व्यर्थ है जो हमारी परंपरा को खंडित कर दे। हमें हर एक उस क्रिया को प्राथमिकता देनी चाहिए जो हमारी मौलिक पहचान को सुरक्षित रख सके, जो हमारी परंपरा को आगे बढ़ा सके, जिसके बल पर हम आने वाली पीढ़ियों में संस्कारों का प्रवाह प्रकट कर सके, वो हमारे लिए उचित है, बाकी बातें अनुचित। डॉक्टर रोहन सुधीर बंडी मुंबई, आगे तैयार रहेंगे मुकेश जैन सागर। नमोस्तु गुरुदेव। महाराज जी, मात्र श्रद्धा और भावुकता से हम युवकों को किसी भी वस्तु या योजना से लंबे समय तक जुड़ना मुश्किल रहता है। तो महाराज जी, गुणायतन का मंदिर अन्य मंदिरों से अलग कैसे है? पंचायतन शैली क्या रहती है? अनुभव केंद्र से हमें क्या लाभ मिलेगा? और गुणायतन का भविष्य लक्ष्य क्या है? कृपया करके हम इस बारे में बताएं। बहुत अच्छा सवाल किया है रोहन ने। मैं बिल्कुल तुम्हारी बात से 100% सहमत हूँ कि मात्र श्रद्धा और भावना से आज की नई पीढ़ी को हम लंबे समय तक नहीं जोड़ सकते, क्योंकि आज की नई पीढ़ी हर बात को बिल्कुल लॉजिकल और प्रैक्टिकल वे में समझना चाहती है। वो देखती है कि इसकी तार्किकता कितनी है, इसकी व्यवहारिकता कितनी है, जिसके बल पर इसका अनुकरण किया जा सके। तो मैं तुम्हें कहूँगा, गुणायतन उसी कड़ी की पूर्ति का एक प्रयत्न है। गुणायतन की परिकल्पना ही इसलिए हुई कि हमारे यहाँ आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं वो धर्म को व्यवहारिक स्तर पर समझकर अपने जीवन में उतार सके। गुणायतन का मकसद पूरे समाज का गुणात्मक परिवर्तन करना है। आपने पूछा है पंचायतन शैली के मंदिर का क्या अर्थ है, तो पंचायतन शैली का मंदिर अपने आप में उसका आकर्षण तो आप लोग देख ही रहे हैं। उसमें जितनी भी चीज़ों का अंकन हुआ है वो अपने अपने बहुत सारे प्रतीकार्थ को समाये हुए हैं, जिसको देखकर लोगों के जीवन में बदलाव आता है। लोग एक प्रेरणा लेते हैं। मंदिर का एक एक पत्थर बहुत बड़ा बड़ा संदेश हमें देता है, और फिर उसका आकर्षण हमारी पीढ़ियों को अपनी ओर खींचेगा। मैं मंदिर की बात उतनी नहीं करता, मंदिर तो बहुत है हमारे देश में, इससे अच्छे भी मंदिर होंगे और बन सकते हैं। गुरुदेव के आशीर्वाद से एक बड़े बड़े मंदिर बने। कुंडलपुर के बड़े बाबा का मंदिर दुनिया का एक विशालतम मंदिर है, भव्यतम मंदिर है, इसको नहीं कह सकते। पर मैं मंदिर के विषय में नहीं कहता, मंदिर बहुत है, पर यहाँ मंदिर भी जो है हटके है, ताकि लोगों को एक अलग एक्सपीरियंस हो, यहाँ आकर उसकी भाव विशुद्धि बन सके, वो अपने जीवन के लिए कुछ अच्छा गढ़ सके, मंदिर का आकर्षण उसे खींच सके। मंदिर एक है क्योंकि इसके माध्यम से हमारी बाकी चीज़ें जुड़ेगी, लेकिन गुणायतन का जो सबसे मूल, गुणायतन की जो आत्मा है वो अनुभव केंद्र है। उस अनुभव केंद्र में वहाँ जो कुछ भी प्रदर्शित किया जाएगा वह होगा जो हर व्यक्ति को सीधे उसकी आत्मा से जोड़ेगा। गुणायतन में जो दो मुख्य चीज़ें हैं, एक सोरिंग राइड और दूसरी यात्रा आत्मा से परमात्मा की। जो सोरिंग राइड है, जिसका नाम है समोशरण दर्शन, वो लोगों के जीवन में एक नई अनुभूति देगा। दुनिया में बहुत सारी राइड्स हैं, पर सोरिंग राइड कुल 29 है, 30वीं यहाँ बनने जा रही। पूरे संसार में कुल 29। सोरिंग राइड का मतलब होता उड़ता हुआ यान। उसमें लोग बैठेंगे और बैठ करके टेक्नोलॉजी के माध्यम से भगवान के समो शरण का परिभ्रमण करके लौटेंगे। हमने शास्त्रों में पढ़ा और सुना है
कि भगवान का कभी विहार होता था, विचरण होता था, उनका समोसनन रचता था, उसका ये सौंदर्य होता था, कभी देखा नहीं। हमने शास्त्रों में ये भी सुना है कि चौथे काल में होने वाले समोसरण में लोग आते थे और अंदर वही पहुंच पाते थे जो सम्यक दृष्टि होते थे। पर मैं आपको ये कहूंगा कि टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके गुणायतन की सोरिंग राइड में आने वाला हर व्यक्ति ऐसा महसूस करेगा मानो वो साक्षात समोसरण में प्रवेश कर गया है। यहां आने के बाद व्यक्ति ये भूल जाएगा कि हम शिखर जी आए हैं। उसे तो ऐसा आभास होगा मानो सीधे भगवान महावीर के समोसरण में प्रवेश पाए। उसकी जो भाव विशुद्धि होगी वो अनिर्वचनीय होगी, उसको शब्दों में नहीं कहा जा सकता। बच्चा बच्चा उससे प्रभावित होगा, न केवल जैन अपितु जो जन्मना जैन नहीं है वो व्यक्ति भी अपने जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव करेंगे, क्योंकि यहाँ वो टेक्नोलॉजी के साथ धर्म के स्वरूप को समझेंगे, उन्हें भगवान के साथ जुड़ने का सुअवसर मिलेगा, उसकी भाव विशुद्धि बढ़े बिना नहीं रहेगी। दूसरी बात, जो मूवी है यात्रा आत्मा से परमात्मा की, 108 मिनट की इस मूवी में मिथ्या दृष्टि से लेकर सिद्ध अवस्था तक का संपूर्ण वृत्तांत होगा। चतुर्गति भ्रमण से मोक्ष गमन तक की जीवंत झांकी होगी। आत्मा से परमात्मा तक की संपूर्ण जीवन यात्रा का चित्रण होगा, और जहां आप संपूर्ण जैन तत्व ज्ञान को जान सकेंगे, जीवन के मर्म को जान सकेंगे, उसे देखने के बाद हर बच्चे को, हर व्यक्ति को इस बात का आभास होगा कि मैं क्या कर रहा हूं और मुझे क्या करना चाहिए। मैं क्या कर रहा हूं, मुझे क्या करना चाहिए। यहां आने के बाद व्यक्ति को एक नई अनुभूति मिलेगी। उसे लगेगा कि मेरी जो लाइफ स्टाइल है वो बेकार है, मुझे इसी रास्ते पर चलना चाहिए जिससे अपने जीवन का कल्याण किया जा सके। हम शास्त्रों को पढ़ा करके व्यक्ति को जो ज्ञान नहीं दे सकते, ये थोड़े से दृश्य दिखाकर उनके जीवन में आमूल चूल परिवर्तन कर सकते हैं। और मैं पूर्णतया आश्वस्त हूं। आश्वस्त इसलिए कि आप तो बनने के बाद देखोगे, इसको बनाने में लगे हुए बहुत सारे अजैन बंधु, जिसमें कुछ अंग्रेज भी हैं, उनका जीवन अभी से बदल गया। वो इतने प्रभावित हुए, वो उत्सुक हैं कि ये तो हमारे पूरे के पूरे, वो उनका शब्द माइंड ब्लोइंग है, जीवन में एक ट्रांसफॉर्मेशन लाने वाला है, वह चीज यहां बनने जा रही है। तो आप कहते हैं कि भावनात्मक रूप से श्रद्धा और भावना के बल पर हम किसी पीढ़ी को लंबे समय तक नहीं जोड़ सकते, इसकी चिंता मेरी भी, और इसी चिंता के फलस्वरूप तो गुणायतन बना है। तो गुणायतन का उद्देश्य व्यापक है। गुणायतन का उद्देश्य केवल एक प्रोजेक्ट को बनाना नहीं, गुणायतन का उद्देश्य पूरे समाज का गुणात्मक परिवर्तन करना है। हम इससे जोड़कर बच्चे के जीवन को बदलना चाहेंगे। हर व्यक्ति अपने जीवन के मर्म को जाने, जीवन के विज्ञान को समझे और अपने जीवन में बदलाव लाए, ये हमारा उद्देश्य है, जिससे जीवन में एक परिवर्तन आए, समाज में ये बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। हमारा उद्देश्य मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो, उस लक्ष्य को ले जाना। इसके लिए आवश्यकता है हर व्यक्ति जुड़े, एक एक व्यक्ति, एक एक परिवार जुड़े, कोई परिवार नहीं बचे, कोई घर ना बचे। और इसके कई चरण के कार्यक्रम हमने अपने मानस में इस अंकित कर रखे हैं, जो समय समय पर प्रकट होंगे। पर मुझे लगता है कि ये सब काम होगा, और मैं तो इतनी बात जानता हूँ
जितना काम मेरे निमित्त से होना है वो होकर रहेगा, कोई टाल नहीं सकता। मैं निमित्त मात्र हूँ। जिन शासन की सेवा में मेरी प्रतिभा और क्षमता का जितना उपयोग हो जाए उसमें ही मेरे जीवन की सार्थकता है। मैं इसी उद्देश्य और भावना से भरकर आप लोगों के लिए सब प्रेरणा देता हूँ। आवश्यकता है आपको सुनिश्चित करने की कि मैं कहाँ हूँ, मुझे क्या करना है, इसमें मेरा क्या लग रहा है। ये देखो, आज पूरे दुनिया के लोग जुड़े हैं, वे सब अपना अपना अपनी अपनी शक्ति और परिस्थिति के अनुरूप दे रहे हैं, पर तुम्हें वो नहीं देखना कि कौन क्या दे रहा है, तुम्हें ये देखना चाहिए कि इसमें मेरा क्या लग रहा है। और मैं तो तुम सब से केवल इतना ही कहूँगा कि सर्वोत्कृष्ट तीर्थ है, सर्वोत्कृष्ट काम है। अगर लगाने का मन हो तो जीवन का सर्वोत्कृष्ट लगा दो, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ पाने के लिए सर्वश्रेष्ठ लगाना पड़ता है। अगर सर्वश्रेष्ठ पाना चाहते हो तो सर्वश्रेष्ठ लगाओ, उसमें कोताही मत रखो, तब जीवन सफल और सार्थक हो सकेगा और तब आप काम कर सकोगे। तो गुणायतन की अपनी परिकल्पना है। 4DX और 270 डिग्री के स्क्रीन में जो चीज़ें आपको दिखाई जाएगी, आपको ऐसा लगेगा जैसे साक्षात सब मेरे सामने घट रहा है। कैसे एक जीव अपने अज्ञान के कारण, अपने मिथ्यात्व के कारण चतुर्गति के भ्रमण में दुखों को भोगता है, नरक की यातनाएं कैसे भोगता है, पशु गति में कैसे दुखों को भोगता है, मनुष्य गति के दुख उसके जीवन में किस तरह हावी होते हैं, और स्वर्ग के देवों में भी कैसा दुख है। ये सब व्यक्ति को ऐसा लगेगा जैसे ये मेरे जीवन की गाथा है, और उसे इस बात का एहसास होने लगेगा कि ये मेरी गलती का परिणाम मुझे दिखा रहा है। अगर आज मैं सावधान नहीं हुआ तो गया। इसकी तो आवश्यकता है, इसकी ही ना आवश्यकता है, और किसकी आवश्यकता है। और जब व्यक्ति को ये बातें समझ में आ जाती है तो उसके जीवन में आमूल चूल परिवर्तन होता है। तुमने बहुत अच्छा सवाल किया है, ये सवाल तो अक्सर उठना चाहिए। बहुत बहुत तुम्हारे साहस की मैं सराहना करूंगा कि तुमने खुले मन से ये सवाल किया है, पर हमें ऐसे सवालों को दबाना नहीं चाहिए, ऐसे सवालों का सम्यक उत्तर देना चाहिए। हमारे यहाँ एक गलती होती है कि हम युवाओं के मुंह को बंद करते हैं। हमें युवाओं का मुंह बंद नहीं करना चाहिए, उनका दिमाग खोलना चाहिए। अगर हमारे समाज के युवाओं का दिमाग खुल गया तो बहुत बड़ी क्रांति हो सकती है। और ध्यान रखना, गुणायतन तुम्हारे दिमाग को खोलेगा। ये केवल मनोरंजन का केंद्र नहीं है, ये मनोमंथन का केंद्र है, ये मनोभंजन का केंद्र है, जहां आकर के लोगों में आमूल चूल बदलाव आएगा, उनका गुणात्मक परिवर्तन होगा। ऐसा परिवर्तन घटे और वे अपने जीवन में कुछ अच्छा कर सके, इस भाव के साथ आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। जय जय जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री 1008 भगवान पार्श्वनाथ दिगंबर जैन गजरथ मंदिर, सेक्टर 1, रोहतक। इस भव्य मंदिर का निर्माण श्री विजय कुमार जैन एवं श्री राजेश जैन परिवार द्वारा करवाया गया है। श्री राजेश जैन MD LPS बोसाड़, धर्मपत्नी श्रीमती संध्या जैन, श्री विजय कुमार जैन UPS लक्ष्मी, धर्मपत्नी श्रीमती दीपा जैन।